मित्रों, एक बार फिर से जंतर मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हनुमान के 10 जुड़ी बातें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए भगवान हनुमान जी के बारे में 10 बातें जानते हैं। हिंदू धर्म में बजरंगबली को संकटों से उबारने वाला देवता माना गया है। मान्यता है, जो हनुमान जी की भक्ति करता है उस पर जीवन में आने वाली अड़चनों को स्वयं बजरंगबली दूर करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान पूजा की सही विधि साधक को अधिक लाभ प्रदान करती है। शास्त्रों में हनुमान जी से जुड़ी 10 अहम बातें बताई गई हैं, जिससे व्यक्ति को अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी की पूजा वैसे तो सप्ताह के 7 दिन करनी चाहिए, लेकिन मंगलवार का दिन विशेष माना गया है। इस दिन बजरंगबली की उपासना करने से मंगल जनित दोष शांत होते हैं। हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले उनकी उपस्थिति का आह्वान करें। उन्हें आमंत्रित करने के लिए आप हनुमान चालीसा या हनुमान मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नंबर 1, हनुमान जी को सिंदूर बहुत ज्यादा प्रिय है। एक बार माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देख लिए, तब पूछा कि वह ये सिंदूर क्यों लगाती है। माता सीता ने कहा कि इससे उनके पति श्री राम की आयु लंबी रहे, इस कामना से वह सिंदूर लगाती है। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम की दीर्घायु के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। मान्यता है, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से वह जल्द प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, हनुमान जी के गुणों का गुणगान करने वाला सुंदरकांड बहुत प्रभावशाली माना गया है। कहते हैं, जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां बजरंगबली उपस्थित होते हैं। जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करता है उसके सारे काम बन जाते हैं, अपार सफलता मिलती है। नंबर 3, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को बना हुआ बनारसी पान या पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर माला चढ़ाना शुभ होता है। मान्यता है, इससे नौकरी व्यापार में आ रही समस्याएं खत्म होती हैं, विघ्न दूर होते हैं। नंबर 4, हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर लगाने से घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। साधक बल, बुद्धि, विद्या से परिपूर्ण रहता है। नंबर 5, बेसन के लड्डू, लाल फूल, नारियल और गुड्डीच का दान करने से हनुमान जी जल्द प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 6, जिन लोगों की मांगलिक दोष के कारण शादी नहीं हो रही है, उन्हें श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। सुबह शाम तेल का दीपक लगाकर हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, इससे विवाह के योग्य बनते हैं। नंबर 7, अच्छी सेहत और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को नारियल, गुड़, चने चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मंगलवार को अगर सुबह बढ़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो धन की आवक बढ़ती है। इंद्र ने प्रसन्नता से स्वर्ण के कमल की माला देकर कहा, मेरे वज्र से इसकी हनु टूटी है, अतः यह हनुमान कहलाएगा। मेरे वज्र से यह नहीं मरेगा। सूर्य ने अपना 100वां भाग हनुमान को दे दिया और भविष्य में सब शास्त्र पढ़ाने का उत्तरदायित्व लिया। यम ने उसे अपने दंड से अभय कर दिया कि वह यम के प्रकोप से नहीं मर पाएगा। वरुण ने 10 लाख वर्ष तक वर्षादि में नहीं मरने का वर दिया। कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्रों से निर्भय कर दिया। महादेव ने किसी भी अस्त्र से न मरने का वर दिया। ब्रह्मा ने हनुमान को दीर्घायु बताया और ब्रह्मास्त्र से न मरने का वर दिया। साथ ही यह वर भी प्रदान किया कि वह इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए अस्त्र शस्त्रों से उसे निर्भय कर दिया। वर प्राप्ति के उपरांत हनुमान उद्धत भाव से घूमने लगे। यज्ञ करते हुए मुनियों की सामग्री बिखेर देते या उन्हें तंग करते। पिता वायु और केसरी के रोकने पर भी वे रुकते नहीं थे। अंगिरा और भृगुवंश में उत्पन्न आर्षियों ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि ये अपने बल को भूल जाएं। जब कोई उन्हें फिर से याद दिलाए तब उनका बल बढ़े। संजीवनी ले जाते हुए हनुमान एक बार युद्ध करते समय मेघनाद ने युद्ध स्थल में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे अधिकांश वानर सेना तथा राम लक्ष्मण
मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाद प्रसन्नतापूर्वक लंका में लौट गया। विभीषण और हनुमान जांबवान को ढूंढने लगे। घायल जांबवान ने विभीषण को देखते ही हनुमान का कुशलक्षेम पूछा। विभीषण के यह पूछने पर कि आपने राम लक्ष्मण से सेना आदि सबको छोड़कर हनुमान के विषय में ही क्यों पूछा, तो जांबवान ने उत्तर दिया कि हनुमान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिमालय से औषधि ला सकते हैं, जो सबके जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। तदनंतर जांबवान ने औषधि पर्वत का मार्ग तथा औषधियों की पहचान बतलाई। उसने मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी तथा संधानकरणी नामक 4 औषधियां लाने के लिए कहा। हनुमान ने अविलंब प्रस्थान किया। औषधि पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने देखा कि औषधियां विलुप्त हो गईं, दिखनी बंद हो गई। उन्होंने क्रुद्ध होकर औषधि पर्वत का शिखर उठा लिया और उड़ते हुए वानर सेना तथा राम लक्ष्मण के निकट पहुंचे। पर्वत से ऐसी सुगंध आ रही थी कि राम और लक्ष्मण उठ बैठे। युद्ध के कारण जितने भी वानर मृतप्राय पड़े थे, वे सभी उस गंध से उठ बैठे, किंतु राक्षसों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मृतकों के सम्मानार्थ उन सभी राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया गया था जो युद्ध में मारे गए थे। तदनंतर हनुमान उस पर्वत श्रृंग को पुण्य पर्वत पर रख आए। उन्होंने रामचंद्र की सहायता की। रावण शिव भक्त थे, किंतु राम ने शिव की आज्ञा ग्रहण करके ही रावण का नाश किया। शिव की भक्ति से मदमस्त होकर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया था। फलत रुष्ट होकर शिव ने शाप दिया था, कोई मनुष्य तुम्हारा नाश करेगा। इसी कारण रावण कुमार्गगामी हो गया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमिति के संगी, कंचन बरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुंह जनेऊ साजय, शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिग्पाल जहां ते, कभी कोबिद कही सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हाम राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखबारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा, पवनतनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, समाप्त। ओम नमः हनुमंताये, ओम वासुदेवाय, ओम नमः हरिप्रिय पद्मा, जय श्री हनुमान जय श्री सिया।